प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ माँ देवी के भव्य दरबार में। आइए प्रिय दर्शकों, हाथ जोड़ के माता से प्रार्थना कर लीजिए कि हे माँ, हमारे मनोरथ पूर्ण कर दो। हम आपके चरणों में विराजमान हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप निश्चित रूप से अपने जीवन को बदल सकते हैं, माँ देवी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। आइए बड़े प्रेम पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक हाथ जोड़ के कोटि कोटि नमन करते हुए माँ देवी अपराजिता को पुष्पम समर्पयामि। प्रिय दर्शकों, आइए शंखनाद करें। शंखनाद करके माँ को और प्रसन्न करेंगे, और जिससे माँ हम पर और ज़्यादा प्रसन्न हो जाएगी और हम पर विशेष कृपा करेगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। बेटा, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। बेटा जल्दी से अपना नाम बताइए बेटा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हेलो बेटा कहाँ से बोल रहे हैं बेटा? मैं क्या हरियाणा से बात कर रही हूँ। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं बेटा। 27 साल। अपनी माँ का नाम बोलिए। अक्षर रानी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। आगे बढ़ाएं और प्रियजन को उसका समाधान देते हैं। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ जी गुरुदेव। बेटा जीवन में बड़ी बाधाएं हैं बेटा, जो सोचते हो कार्य आपके पूरे नहीं बनते बेटा। जीवन में बेटा विवाह का सुख नहीं है, विवाह होके टूट जाए। और जितनी बेटा आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है जी। थोड़ा बेटा नेटवर्क एरिया में आइए, बाहर आके बात करिए बेटा। हाँ जी। जीवन में कोई भी सोचा हुआ कार्य बेटा आपका पूरा नहीं होता, विवाह होके टूट जाएगा। अच्छी नौकरी पद के लिए बेटा बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। जो सोचोगे वो बेटा कार्य आपका पूरा नहीं हो पाएगा। अभी बेटा कुछ सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो बेटा? जी। और बेटा विवाह होके आपका टूट चुका है बेटा। विवाह का बेटा सुख नहीं मिला आपको? हाँ जी, वो 1 महीने में हो गया जी। अभी बेटा कुछ सरकारी नौकरी का प्रयास करो, सूर्य का उपाय करना है आपको। तो बेटा कुछ IAS की तैयारी करनी चाहिए, आपको श्रेष्ठतम पद प्राप्त होगा। सूर्य को प्रबल करने के लिए बेटा केसर और लाल चंदन का रोजाना माथे पर तिलक लगाया करो। इसके अलावा बेटा थोड़ी अर्क औषधि प्राप्त करनी है। ये बेटा आपको किसी संस्थान से प्राप्त करनी है। अर्क औषधि बेटा लेके आना बाजार से। रोजाना एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा कपूर रोज जलाना है। अर्क औषधि से 7 सूर्य की आहुति रोज देनी है। ओम सूर्याय नमः बोलते हुए
थोड़ी सी बेटा आहुति आपको अग्नि को समर्पण करनी है। ऐसी 7 आहुति बेटा रोज सूर्य का बेटा ध्यान करते हुए आपको देनी है, जिससे आपका सूर्य प्रबल होगा। शुद्ध बेटा पीताम्बरी पुखराज और सूर्यकांत मणि रत्न, ये 2 रत्न बेटा आपको अपने कंठ में धारण करने हैं। आपको जन्म से ही बेटा शुक्र अंध योग और प्रबल पितृदोष योग्य विद्वानों से इसकी बेटा शांति वैदिक अनुष्ठान के द्वारा करवाना। आनंद आ जाएगा। इसी वर्ष बेटा आपको बहुत ही बेटा अच्छा पद और जीवन में नए मार्ग प्राप्त हो जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। अभी जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पे आपको कॉल करनी है। हम आपकी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य करने का प्रयास करेंगे। यदि इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो अभी आप फेसबुक पर जाकर हमारे प्रभु दरबार पेज पर जाएं, उसको फॉलो करें, शेयर कर दीजिए। लाइव इस प्रोग्राम को यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं तो प्रभु दरबार के यूट्यूब चैनल पर जाएं और उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। शाम को 4:30 बजे भी इस कार्यक्रम को आप अपने मोबाइल पर लाइव देख सकते हैं। आइए प्रिय दर्शकों, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आपका कल्याण हो। थोड़ा बेटा ऊंचा बोलिए, जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। बेटा अपना नाम बताओ जल्दी से। विकास यादव। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? शाहजहांपुर। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे बेटा। 1/7/2000। अपनी बेटा माँ का नाम बोलिए बेटा। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। बेटा एक नंबर बोलिए। 20। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। बेटा घर में बुरी शक्तियों का वास है, गुप्त शत्रु आपके पीछे लगे हैं। घर में तंत्र टोटका बेटा आपके नाम से चल रहा है, जिसके कारण बेटा आसुरी शक्तियां आपके सिर पर सवार हैं। रात को बेटा कुछ मन में भय लगता है, बुरी चीज़ें दिखाई देती हैं। जी। ढंग से सोते नहीं हो बेटा। जी। बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव और डर रहता है बेटा मन में। जी। बेटा इसके लिए आपको बेटा अपराजिता देवी की शरण में आना होगा। अपराजिता स्तोत्र का सुबह शाम बेटा घर में पाठ करें या सुने। इसके अलावा बेटा आपको करना क्या है, लोबान बेटा रोजाना घर में उसकी धुनी देनी है। पंसारी के पास चले जाना, थोड़ा लोबान लेके आना, थोड़ा कपूर जला के रोजाना बेटा लोबान की धुनी अपने घर में शाम को सूर्यास्त के बाद रोज लगाएं। और रोजाना बेटा मंदिर में, शिव मंदिर में जाया करो। थोड़े बिल्व पत्र बेटा मंदिर में जाके शिव जी पे चढ़ाने हैं। और थोड़ी बेटा कुशा आप अपने घर पे ला के रखो। थोड़ा कपूर जला के संध्या काल में 7 आहुति बेटा केतु की कुशा आहुति से बेटा आपको रोज देनी है।
है। ओम केतवे नमः बोलते हुए कुशा की बेटा आपको आहुति, सामग्री की आहुति आपने कपूर में 7 आहुति रात को रोज देनी है। इसके अलावा गले में 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष आपको अपने कंठ में धारण करना है। इसके साथ में बेटा शुद्ध पन्ना रत्न धारण करना है, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। घर के बेटा मुख्य द्वार पर सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में हल्दी से बेटा ओम बनाना है। जब बाहर से आप अंदर की तरफ आते हैं तो राइट लेफ्ट दोनों की तरफ बेटा आपको हल्दी से ओमकार देवता की स्थापना करनी है। धूप दीपक दिखा के बेटा आपको प्रणाम करना है। ओमकार देवता से प्रार्थना करनी है कि वो आपके ग्रह की रक्षा करें। ऐसा करने के बाद थोड़ा बेटा गुड़ से मुंह मीठा अवश्य कर लेना, आपका कल्याण बेटा हो जाएगा। चिंता नहीं करना बेटा, शक्तिपात से सब कुछ बेटा संभव हो जाता है, बुरी शक्तियां भाग जाती हैं। आइए दर्शकों, एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हेलो, हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है। बेटा जल्दी से नाम बताओ बेटा। गुरुजी विकास नाम है मेरा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी सोलन हिमाचल प्रदेश से बात कर रहे हैं। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। गुरुजी 30 साल का हो गया। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। गुरुजी 5। अपनी माँ का नाम बताओ। शांति देवी। गुरुजी 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। हरिओम गुरुजी। बेटा गुप्त शत्रुओं से परेशान हो, रोजगार में बाधा आ रही है। अभी बेटा कोई दवाइयों का काम करते हो बेटा? जी जी, मेडिकल शॉप है मेरी मॉल रोड पे। कुछ ऐसा लग रहा है कि बेटा काम में मन नहीं लग रहा, ऐसा करता है काम बंद कर दूं? हाँ जी, मैं मतलब दुकान ही बंद होने के कगार पर है अब। बेटा आपका जो व्यापार है वो बंधा हुआ प्रतीत दिखाई देता है। कुछ बेटा तंत्र टोटका चल रहा है आपके ऊपर। अच्छा। कभी दुकान काले धागे मिल लेते मेरे को। है बेटा? काले धागे मिले थे दुकान में। कब मिले थे बेटा? हो गए इसको 3-4 दिन हो गए। तब से मन ज्यादा परेशान है बेटा आपका? बिल्कुल रोजगार चल ही नहीं रहा। बेटा एक काम करना बेटा, एक तो अपने दुकान के पूर्व उत्तर कोण में कांच की बोतल में गंगा जल भर के बेटा आपको आने वाले सोमवार को स्थापित करना है। आने वाले शुक्रवार को बेटा रात्रि काल में जब आप दुकान बढ़ाते हैं तो दुकान के चारों कोनों में बेटा एक नींबू रख देना। शनिवार को जब आप बेटा अपनी दुकान पर सुबह जल्दी जाना, उस दिन सबके जब लोग बाजार खोलते हैं आपके आसपास सभी दुकानें, उससे बहुत पहले जाना, यानी सुबह चले जाना 5 बजे। वो चारों नींबू उठा के बेटा अपनी दुकान के बाहर थल्ले पर एंट्री पर उसको पत्थर से तोड़ देना। ये बोल देना जहाँ से आई तू वहीं लौट जा। ऐसी प्रार्थना करके वो नींबू उठा के बेटा बाहर किसी कहीं दूर नाली गटर में डाल देना। ये उपाय बेटा कर लेना, आपका व्यापार खूब चलेगा। एक बेटा तांबे का छल्ला अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली में आपको धारण करना है, बस आपको कॉल करनी है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए बेटा। मेरा नाम ज्योति है गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो ज्योति बेटा? मैं जहांगीरपुरी दिल्ली से बात कर रही हूँ गुरुजी। अपनी बेटा उम्र बताएं। गुरुजी 30 साल। 1 से लेके 36 के बीच में ज्योति बेटा अपनी उम्र बताएं। अपना एक नंबर बोलिए बेटा। गुरुजी 12। अपनी माँ का नाम बताएं बेटा। माता का नाम उर्मिला है गुरुजी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जी गुरुजी। बेटा घर में बेरोजगारी दिखाई दे रही है, घर में कर्ज दिखाई दे रहा है, बरकत बिल्कुल भी नहीं है, पति का कोई काम नहीं बनता। जी गुरुजी। ऐसा ही हो रहा है बेटा। जी गुरुजी, उनकी जॉब नहीं लग रही है कहीं पे भी और हमारे घर पे कर्जा हो गया है, बहुत ज्यादा है। क्या करे गुरुजी, मानसिक तनाव भी रहता है इसी वजह से। कितने वर्ष के हैं आपके पति बेटा? गुरुजी 32 वर्ष है उनकी उम्र। पति का बेटा पूरा नाम बताओ। जी राहुल कुमार गुरुजी। 5 बेटा शुक्रवार को आपके पति ने बेटा थोड़े जायफल और छोटी छोटी इलायची बेटा ये मंदिर में दान करनी है, लाल रंग के रुमाल में बांध कर। जी गुरुजी। एक लाल रंग का चमकदार रेशमी रुमाल लेना है बेटा, उसमें थोड़े से जायफल थोड़ी इलायची बांध के 11 रुपये साथ में बांध के 5 शुक्रवार मंदिर में जाके बेटा आपको लक्ष्मी जी के चरणों में रख के आना है ये। जी गुरुजी। इसके अलावा बेटा आपको लाल पुष्प और बेल की छाल ये बेटा आपने मंगलवार के दिन मंदिर में जाके बेटा शिवलिंग पे चढ़ाने हैं बेटा, ये नियम बना लो अपना। जी गुरुजी। ये उपाय बेटा कर लेना, दुर्भाग्य का नाश होगा, सौभाग्य जागृत हो जाएगा बेटा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है बेटा, जल्दी से नाम बताइए। गुरुजी मेरा नाम रोशनी है और मैं सिवान बिहार से बात कर रही हूँ। अपनी बेटा उम्र बताएं। हाँ उम्र बताएं बेटा। गुरुजी मेरी उम्र है 25 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। गुरुजी 33। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। गुरुजी उनका नाम है लीलावती। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। हरिओम। बेटा प्रेम विवाह करना चाहते हो? जी 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 गुरुजी। क्या कुछ इंटरकास्ट बेटा प्रेम करते हो किसी से? जी जी गुरुजी। परिवार वालों की तरफ से बाधा अवश्य आ रही होगी बेटा। जी गुरुजी, क्योंकि गुरुजी वो हमारे मुखिया का बेटा है और वो बहुत ऊंची कास्ट है गुरुजी, तो घर वाले मान नहीं रहे, तो वही जानना है कि हमारी शादी हो पाएगी। बेटा प्रेम विवाह का योग तो प्रबल दिखाई देता है। रोजाना माथे पर दही का तिलक लगाया करो, मंदिर में जाके शिवलिंग पे सफेद फूल चढ़ाया करो। इसके अलावा बेटा आपको गाय का दूध और चंदन बेटा मिला के आपको शुक्रवार से 43 दिन बेटा इसका तिलक रोज लगाना है अपने माथे पर। जी जी जी। इसके अलावा बेटा चांदी का एक चकोर टुकड़ा बेटा सदैव बेटा अपने घर में अपने पूजा के स्थान पर रखें। जब विवाह की सारी अड़चनें समाप्त हो जाएंगी उसके बाद बेटा विवाह के बाद उस चांदी के चकोर टुकड़े को आपने जल में प्रवाह करना है और एक अच्छा सा बेटा ओपल रत्न धारण कर लेना। आप पर विशेष कृपा होगी, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। और एक बार बेटा अपने वजन के बराबर जौ किसी भी बुधवार को जल प्रवाह कर देना। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। आओ दर्शकों एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। स्वागत बेटा, जल्दी से आपका अपना नाम बताओ। गुरुजी मेरा नाम रवि है।
कहाँ से बोल रहे हो बेटा? गुरुजी हरियाणा कैथल से। उम्र बताइए बेटा? गुरुजी 26 साल। अपनी माँ का नाम बताओ? गुरुजी संतोष देवी नामन। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। बेटा आवाज आ रही है बेटा आपको? जी गुरुजी आ रही है। कुछ बेटा मायूस हो, सोचे हुए काम सफल नहीं होते, काम बनते नहीं, कुछ नौकरी की तैयारी कर रहे हो बेटा सरकारी? जी गुरुजी मैं फौज में जाना चाहता हूँ पर मेरी हाइट बहुत कम है गुरुजी। तो बेटा हाइट कम हो तो फिर फौज की तैयारी क्यों कर रहे हो आप, ये बताओ बेटा? तो गुरुजी क्या करूँ फिर मैं? आपको बेटा रेलवे में जाना चाहिए, वहीं पर आपका बेटा सरकारी पद का योग दिखाई देता है। सूर्य को बेटा रोज जल दिया करो। इसके अलावा बेटा गाय के दूध का, सफ़ेद चंदन का रोज तिलक लगाया करो। कभी जीवन में तामसिक भोजन नहीं खाना। इसके अलावा बेटा आपने हर रोजाना गाय को बेटा गुड़ खिलाना है। आपको गुड़ से गाय की सेवा बेटा करोगे तो आपको बेटा अच्छा पद, अच्छी प्रतिष्ठा अवश्य मिल जाएगी। बेटा ये बताओ, कभी कभी गुस्सा भी बहुत आता है? जी गुरुजी बहुत आता है। आपकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार रहती है? जी गुरुजी। पिता से आपके विचार नहीं मिलते? नहीं गुरुजी। पिता की बात मान लिया करो बेटा, इससे आपका सौभाग्य और प्रबल हो जाएगा। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। स्वागत बेटा आपका, जल्दी से नाम बताओ बेटा? अमित खत्री। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? लुधियाना पंजाब से गुरुजी। अपनी बेटा उम्र बताएं? 28 वर्ष गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 14। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। हरिओम। बेटा धन की तो कोई कमी नहीं है आपके पास, लेकिन कुछ बेटा संतान को लेकर परेशानी और बाधा दिखाई देती है बेटा। हाँ गुरुजी, मेरी शादी को 3 वर्ष हो गए गुरुजी, पर अभी तक ना संतान नहीं हुई है। डॉक्टरों को दिखाया बेटा, लेकिन भी हुआ था धर्मपत्नी का। डॉक्टरों को बेटा दिखाया, दवाई भी खाई होगी, उससे भी लाभ नहीं मिला होगा। हाँ जी। पति पत्नी रोजाना बेटा नाग गायत्री मंत्र का रोज पाठ किया करो। ये मंत्र बेटा हम आपको पहुंचा देंगे। इसके अलावा बेटा आपने अब करना क्या है, ध्यान से पति पत्नी दोनों को बेटा रोजाना माथे पर, कंठ और नाभि पर केसर का तिलक लगाना है। रोजाना दिन में 1 बार हल्दी वाला दूध पिया करो। आने वाले बृहस्पतिवार को एक नया कांसे का लोटा बेटा 1 दिन पहले खरीदना है। गुरुवार को उस कांसे को बेटा अच्छी तरह धो के साफ करके उसमें साबुत हल्दी भर के और पीतल के ढक्कन से ढककर उसको घर में पीले कपड़े पर बेटा गुरुवार को सूर्योदय काल में पति पत्नी दोनों ने स्थापित करना है। और सरसों के तेल का दीपक जला के बेटा उस पर स्वास्तिक बना देना अपना केसर के रंग से। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का पाठ करते हुए बाल गोपाल के रूप की पूजा करिए। संतान का सुंदर योग बनेगा। पति पत्नी दोनों को शुद्ध पीताम्बरी पुखराज अवश्य धारण करना चाहिए। और ग्रहों के अंदर बेटा आप दोनों को, आपको पति पत्नी दोनों को सूर्य और बेटा आपको बृहस्पति की शांति करवानी है और पितरों की शांति करवानी है। संतान अवश्य होगी, चिंता ना करना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए दर्शकों एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है बेटा, जल्दी से नाम बताओ? हाँ नाना लाल। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? राजसमंद। अपनी उम्र बताएं? राजसमंद
बेटा अपनी उम्र बताइए बेटा। हाँ 73। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 27। अपनी माँ का नाम बताओ। नौजी भाई। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। बेटा फोन पर बने रहिए। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी। बेटा बच्चे 3 हैं आपके पास? कोई नहीं, बच्चे साथ में। हेलो। हाँ जी। बेटा 3 बच्चे हैं आपके पास? बेटा आवाज नहीं आ रही आपको? हाँ आवाज थोड़ी कम आ रही है। बेटा आपके पास 3 बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। बेटा काम में बरकत नहीं है, घर में परेशानी रहती है, सोचे हुए काम आपके बेटा बनते नहीं हैं। हाँ जी। आपको बेटा पितृ दोष लगा हुआ है बेटा, और राहु का दोष है। पितरों की शांति विधिवत बेटा योग्य विद्वान से करवाएं। रोजाना घर में थोड़ा कपूर जला के दुर्वा औषधि की बेटा 7 आहुति बेटा राहु देवता को प्रसन्न करने के लिए रोज देनी है। ओम राहुवे नमः या फिर ओम रांग राहुवे नमः, इस मंत्र का बेटा पाठ करते हुए 7 आहुति दुर्वा की रोज बेटा कपूर में जला के बेटा आहुति दिया करो। और इसके अलावा 4 बुधवार सूखा नारियल बेटा बहते पानी में प्रवाह कर देना। 7.25 रत्ती का रूबी रतन, सूर्यकांत मणि और 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष, ये आपको बेटा अपने गले में धारण करना है। और रात का खाना बेटा नीचे बैठ के खाया करो, आपका कल्याण हो जाएगा। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा स्वागत है, जल्दी से बेटा नाम बताओ। जी बबलू माथुर बात कर रहा हूँ जी, हरियाणा हिसार से। अपनी बेटा उम्र बताएं। 38 साल गुरु जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 11 नंबर। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। जी विमला देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। फोन पर बने रहिए बेटा। हरिओम। बेटा मुझे, हाँ सुन पा रहे हो बेटा मुझे? जी गुरु जी। बेटा कुछ कपड़ों का काम करते हो? जी गुरु जी, पिछले 3 काम साल धंधा, से काम धंधा बिल्कुल नहीं। काम धंधा ठप है, मन करता है दुकान बंद कर दूं बेटा। जी गुरु जी, पर आपकी दुकान बंद नहीं होगी बेटा। दुकान पे बेटा रोज संध्या काल में लाल वट के तेल का दीपक बेटा पश्चिम दिशा में जलाना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा एक बेटा आपको क्या करना है, चांदी का ठोस हाथी बनवा के जिसकी सूंड नीचे की तरफ हो, उसको बेटा अपनी दुकान पर बेटा नीले कपड़े पे स्थापित कर देना। खड़ा हाथी होना चाहिए। और बेटा 5.25 रत्ती का शुद्ध पुखराज रतन, 1 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना है। और पितरों की और केतु की शांति विधिवत विद्वान से करवाएं, आपका कल्याण होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कबीर मंदिर लाख का जड़ियो हीरे लाली, दिवस चारी का पेशना बिनस जाएगा काली। कबीर दास जी शरीर की क्षण भंगुरता को समझ रहे हैं। वे कहते हैं ये शरीर लाख का बना मंदिर है जिसमें हीरे और लाल जड़े हुए हैं। यह केवल 4 दिन का खिलौना है। शरीर नश्वर है, आज है कल नष्ट हो जाएगा। हम इसको कितने जतन करके मेहनत करके सजाते हैं, इसकी क्षण भंगुरता को भूल जाते हैं। लेकिन सत्य तो यही है कि यह शरीर अचानक किसी कच्चे खिलौने की तरह टूट जाएगा और हम जान भी नहीं पाते हैं। कबीर यह तनु जात है सके तो लेहू बहोरी, नंगे हाथू ते गए जिनके लाख करोड़ी। कबीर दास जी कहते हैं यह शरीर नष्ट होने वाला ही है, होश में आ जाओ, इसे संभाल लो।
जिनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है वे समझ जाओ खाली हाथ ही गए। इसलिए जीते जी इस संपत्ति को जोड़ने में मत लगो, सेवा में लग जाओ, गौ सेवा में लग जाओ। जो हमारे प्रिय दर्शक गाय सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं हमारी गौशाला के लिए, और वो आगे आएँ और गौशाला के लिए हम आपसे प्रार्थना करेंगे, अपना सहयोग दीजिए ताकि हम बहुत ही इस विश्व की सुंदर गौशाला का निर्माण करके एक संसार के लिए कुछ ऐसा कर पाएँ कि जब हम सब आप चले जाएंगे तो उसकी कृपा, वो सेवा हमारे साथ हमेशा रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलिए। कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन आपकी कॉल नहीं रुकनी चाहिए। अगले 1 घंटे तक मैं यहीं पर कॉल लूँगा, आप कॉल करते रहना। हम आपकी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से देते रहेंगे। टीवी पर ना सही, लेकिन फ़ोन के माध्यम से आप जुड़े रहिए। 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। माँ देवी त्रिलोके देवी अपराजिता देवी को बड़े प्रेम से पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।